तो मैं मेडिकल टर्म्स में आगे तो नहीं समझा कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं कुछ एक 10 साल पहला वीगन बन गया। रीजंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट धीरे धीरे से ऑल द रीजंस, एक तो मेरा खुद का हेल्थ, दूसरा तो क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तीसरा तो प्लैनेट एंड हार्म दैट यू आर डूइंग टू द इकोलॉजी, तीनों रीजन धीरे 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 से पढ़ा तो तीनों रीजन मन में बैठ गया और ये हो गया। लोग बोलते हैं कि आप कितना साल से वीगन हो गया, तो मेरे को तो याद नहीं, बिकॉज तो एक दिन पे ऐसा नहीं होता है कि आप आज से मैं वीगन हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। धीरे धीरे से लाइफस्टाइल हैबिट्स बदली होती जाती है, धीरे धीरे से आप चेंजेस करते हैं। जब मैं गाड़ी लेने को गया नया, तो मेरे को लगा नहीं यार गाड़ी में लेदर नहीं होगा, तो आई शुड टेक ए मॉडल दैट डजंट हैव एनी लेदर इन इट। तो दैट वाज वन मोर स्टेप। तो लाइक दैट यू ग्रेजुअली बिकम ए वीगन। ऐसा नहीं कि एक दिन बटन बंद किया तो वीगन बन गया, नो इट डजंट हैपन। बट आई टेल पीपल आस्क मी कि कितना साल से है, तो मैं बोलता हूँ मैं थर्ड सोया मिल्क मेकर। मैं घर पे खुद का सोया मिल्क बनाता हूँ और हर एक मशीन नॉर्मली 2-3 साल टिकता है, तो ऐसा मैं भी तीसरा मशीन में हूँ, तो शायद 10 साल से मैं वीगन बनने का चालू मेरा ये है। सो मेरा हार्ट सर्जरी हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। उसके पहले भी मैं भागता था और तभी मैं वेजिटेरियन था और तमिल ब्राह्मण फैमिली का हूँ, दूध पीता था, दही शादम खाता था, किसी ने दही शादम बोला दही शादम खाता था, कभी कभी एग वाइट्स लेता था, प्रोटीन मांगता करके एथलीट्स बोलते थे तो एग वाइट्स ले लेता था। तो ऐसा मेरा ये चल रहा था। बट आफ्टर अबाउट 2-3 years of the heart surgery, I started becoming a vegan and I've been running. सवाल ये आता है whether you take सिद्धार्थ और you take कुंटल और you take me as an example, कि एक एथलीट का जो न्यूट्रिशनल डिमांड होता है वो सेडेंटरी इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है, बराबर है, बिकॉज उसका मसल ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, उसका ज़्यादा रिकवरी होता है, उसका बोन्स में फ्रैक्चर का पॉसिबिलिटी है, उसको कैल्शियम ज़्यादा लगता है, तो उसका डिमांड ज़्यादा होता है। तो ये एथलीट का डिमांड अगर एक वीगन लाइफस्टाइल में अगर मिल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है जो मैं नॉन एथलीट हूँ? ये सवाल आपको ये आज सोचना है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे वीगन, ऐसे प्लांट बेस्ड एथलीट आपको सब न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एनिमल में कुछ है जो प्लांट में नहीं है। जो एनिमल को जो प्रोटीन आता है, कैल्शियम आता है, वो भी प्लांट से ही आता है। ओके, और मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि कितना कैल्शियम किसमें है, कितना प्रोटीन किसमें है, बट अल्टीमेटली ये लाइफ का साइकिल है। जो एनिमल का आता है वो एक प्लांट का आता है, और प्लांट अपना धरती से आता है, और नेचर पुट्स ऑल द 5 elements इन द प्लांट: एयर, वाटर, मिनरल्स, सन विच इज फायर, एंड देन द एथर विच इज द सोल और द डीएनए ऑफ द प्लांट। और उसमें से अपन खाते हैं तो अपने को सब नेचर आता है, और अपन जब भी मरेंगे तो वापस अपन पृथ्वी में ही जाने वाले हैं। तो वी कंप्लीट द साइकिल, वी आर पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। इसमें एनिमल आने का कुछ जरूरत नहीं है। ओके, एंड यू कैन बी एज हेल्थी एज यू वांट। मैं रेगुलरली रनिंग करता हूँ टू टेल यू दिस। अभी तक मैं 155 हाफ मैराथन भागा हूँ। मैंने कुछ 5-6 साल पहले नक्की किया कि साल में 1-2 बार मुंबई मैराथन आता है, तो ट्रेन करता है, भागता है, तो फिटनेस शुड बी ईयर राउंड एक्टिविटी। तो मैंने नक्की किया कि एवरी मंथ में 21 किलोमीटर का डिस्टेंस भागेगा। अगर इवेंट होएगा तो इवेंट में टेक पार्ट करेगा, समर मंथ में इवेंट नहीं होता है तो खुद का एक 21 किलोमीटर जिधर भी ऐसे ट्रेनिंग रन में भागेगा। तो ऐसे एवरी मंथ करके करके अभी 155 का नंबर आ गया। नंबर बहुत बड़ा लगता है, बट रनिंग हर महीना करेगा तो इजीली नंबर्स कीप एडिंग अप, करेक्ट। 21 किलोमीटर्स कितना है, 42 किलोमीटर्स कितना है, तो एक बहुत लोग को एक कल्पना नहीं होता है, बिकॉज आज 1-2 किलोमीटर के लिए अपन रिक्शा में चढ़ जाता है। तो 21 किलोमीटर यहाँ से चालू करेगा तो करीबन शिवाजी पार्क तक जाएगा। ओके, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स। ओके, so that much distance I can run even today and I can get up. Yesterday we ran 10 kilometers. Okay, and last उसके पहले 2 संडे हम लोग ने 21 भागा as part of the training for the Mumbai Marathon, जो अगला संडे है जिसमें मैं वापस 21 किलोमीटर भागूंगा। ओके, सो उम्र जो भी होएगा मेरा वो भागेगा, but what are the age? You can be as healthy. It doesn't mean that उम्र होने के there is a joke कि कोई बोलते देखो 62 में 155 हाफ मैराथन भागा है, आपका एक्सक्यूज क्या है? तो जो बंदा सेडेंटरी बैठा बोलता है नहीं मेरा अभी तक 62 का उम्र नहीं हुआ है। So you don't have to be like that. You can be 40, 30, whatever it is. You can be still be healthy and still be fit. I don't take any supplements. I have avoided all packaging food in the last 4-5 years. इसके लिए मैं खुद का सोया मिल्क बनाने का चालू किया। जब भी दूध से निकलने का था तो भी कॉफी पीने का था, दही बनाने का था,
तो मैं गॉडरेज का सॉय फीड वगैरह पैकेज प्रोडक्ट्स लेता था। फिर धीरे धीरे से ऐसा लगा कि पैकेज फूड भी नहीं लेना चाहिए, तो खुद का दूध बनाने चालू किया। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लेता हूँ, कुछ सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। हर 3 महीना में टेस्ट करता हूँ, मेडिकल चेकअप करता हूँ, और हर साल में एक बार स्ट्रेस स्टूडियो एको कार्डियोग्राम करता हूँ, करेक्ट, टू चेक व्हाट इज दिस, बिकॉज हार्ट सर्जरी हो गया, फिर 12 साल हो गया। आई कैन टेल यू दैट मेरा ब्लड शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा बीपी ऑफ कोर्स, मेरा विटामिन D3, मेरा विटामिन B12 हर टेस्ट में नॉर्मल आता है। other than a tablet for blood thinner, इकोस्प्रिन, जो मेरा कार्डियोलॉजिस्ट, जो मेरा दोस्त है, उन्होंने बोला है कि आप इकोस्प्रिन को बंद मत करो, बिकॉज आपका कार्डियक डिजीज का ही है, तो ब्लड थिनर चालू रखो। अदर देन दैट मेरे को कुछ मेडिकेशन नहीं है। ओके, सो ये मैं क्यों बोलता हूँ कि इफ आई कैन लीड दिस लाइफ, यू कैन ऑल्सो लीड दिस लाइफ। यूनाइटेड, 2 टॉपिक में मैं टच करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का ये है, उन्होंने एक स्टडी किया और फाइंड आउट किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी सबका बढ़ रहा है, बिकॉज वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा, ये सब जो आदमी को मार देता था यंग उम्र में, अभी धीरे धीरे से बिकॉज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, विच इज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गया। हमारे तमिल पिरामिड में 60 ईयर्स होता था, उसका सेलिब्रेशन होता था, षष्ठी बुद्धि बोलते हैं। 80 होता था तो उसको सदाभिषेक हम करता था, मीन्स उसको पूरा अभिषेक करके भगवान बनाता था उसका। तो अभी तो हर इंसान 60 एंड 80 के लिए रहता है, तो दैट इज व्हाई नो व्हेन एज इज लेस, दैट एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द लेवल ऑफ फिटनेस। ओके, सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रहा है, बट आर दे हेल्थी? So they came out with a new statistics, HALE, which is hale and hearty, HALE, which is healthy average life expectancy. So if the person is old, but is he healthy? Correct? So what is the definition of healthy? That means no medication. If you take even one tablet, diabetes का होएगा, hypothyroid का होएगा, और मेरे जैसा इकोस्प्रिन होएगा, then I am outside the definition of healthy. What is the average HALE of the population is now being judged and quote, but it's not become a popular statistics. And actually the HALE is dropping. People are becoming cardiac patients. As she said, 7-8 years of age, lady is menstruating. We had a heart attack case in Chennai, run as Chennai group, last Sunday when the people were running. The fellow is 36 years of age. Okay, 30 to 28 में आज सर्जरी होता है। 30 years of age में पहला बोलता था 40 years में मेडिकल चेकअप करना चाहिए, अभी डॉक्टर बोलते हैं 30 years में मेडिकल चेकअप करना चाहिए। 30 years में डायबिटीज होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, बट हेल्थी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट पीपल लाइक प्रदीप भाई आर डूइंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट हेल्थी, not a consumer of medicines for pharma. Correct? Which comes to my last point, कि paper में आज I saw an headline कि our GDP is the lowest in the last 42 years. It's not about politics or economics, but it is about measuring GDP as a measure of success for the country. About 80 साल पहले, 100 साल पहले इकोनॉमिस्ट लोग ने बोला कि कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उतना कंट्री इज कंसिडर्ड डेवलप्ड, प्रोग्रेसिव। करेक्ट? उत्पादन होएगा तो उसका कंजम्पशन होना होता है, कंजम्पशन नहीं होगा तो उत्पादन कौन करेगा? करेक्ट? सो वी हैव ऑल बिकम, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैसेजिंग, कंज्यूमरिस्ट। हमको हमेशा बोला जाता है कि कुछ खाओ, कुछ लो, कुछ कपड़ा पहनो, कुछ घड़ी पहनो, कुछ गाड़ी खरीदो। बिकम ए कंज्यूमर। यू आर द एंटायर एनवायरमेंट से बिकम ए कंज्यूमर। And one of the important points that doctors made was to go on fast, not consume. आप जितना कम कंज्यूम करेंगे, आप उतना हेल्थी रहेगा, और उसमें becoming vegan, becoming plant-based is one of the essentials of consuming less and becoming healthier, not just for yourself, but also for the planet. Both of which we have only one. We have one life and we have one planet. Make both of them healthy. Thank you very much.